तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच एक नई सियासी खींचतान की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। ये जंग विधान परिषद में लड़ी जाएगी। जी हां, विधान परिषद के चेयरमैन की कुर्सी जो है, प्रोटेम स्पीकर की कुर्सी 30 जनवरी को खाली हो रही है और दोनों दलों की निगाहें इस पर जमी हुई हैं कि आखिरकार किसके हिस्से में ये कुर्सी जाएगी। इस खास रिपोर्ट में देखिए। विधान परिषद के सभापति रमेश यादव का कार्यकाल 30 जनवरी को पूरा हो रहा है। रमेश यादव समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं और परिषद में इसी दल का बहुमत भी है। अब सवाल यह है कि 30 जनवरी को आखिर होगा क्या? बीजेपी मजबूत सत्ताधारी दल होने की वजह से अपना सभापति चाहती है, तो यहां समाजवादी पार्टी बहुमत होने की वजह से अपना ही चेयरमैन दोबारा चाहती है। अब जंग तो लाजमी है। पहले समझते हैं कि विधान परिषद का आखिर गणित है क्या। सदन में परिषद सदस्यों की कुल संख्या 98। इनमें से समाजवादी पार्टी के पास 51 नंबर है, जबकि बीजेपी के पास 35। यानी ये बिल्कुल साफ है कि अगर चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी का सभापति तय है। तो अब बीजेपी करेगी क्या? बीजेपी चाहती है कि चुनाव ना हो और उसका सभापति भी बन जाए। नियम के मुताबिक 3 तरह से सभापतियों का चुनाव होता है। सबसे पहला तरीका यह चुनाव से तय किया जाए कि सभापति आखिर होगा कौन। परिषद के सबसे वरिष्ठ सदस्य को सभापति बना दिया जाता है। परिषद से 3 सदस्यों का पैनल जाए, जिसमें से किसी एक को राज्यपाल मनोनीत कर दे। अब इसे थोड़ा और समझिए। चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। वरिष्ठ सदस्यों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अहमद हसन और शिक्षक संघ से चुनकर आए राज बहादुर सिंह चंदेल सबसे वरिष्ठ हैं। यानी इन दोनों में से कोई भी बीजेपी का नहीं है। अब बचा तीसरा, यह अधिकार राज्यपाल का है। बीजेपी के कुंवर मानवेंद्र सिंह इसमें फिट बैठ सकते हैं, क्योंकि वो 2002 में एक बार परिषद के सभापति रह भी चुके हैं। तो क्या राज्यपाल उन्हें तय कर देंगी? लेकिन समाजवादी पार्टी हर हाल में चुनाव ही चाहती है। 16 फरवरी से सदन का सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले चेयरमैन तय हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि राज्यपाल बीजेपी के किसी वरिष्ठ सदस्य को फिलहाल प्रोटेम स्पीकर बना देगी, लेकिन जब सदन शुरू होगा तब समाजवादी पार्टी अपना सभापति बनाने के लिए दबाव बनाएगी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस कुर्सी के लिए अब कौन कौन से तरीके अपनाती है, क्योंकि संवैधानिक पदों की अगर बात करें तो अकेला यही पद ऐसा है जो अब तक समाजवादी पार्टी के खेमे में है। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का अभी तक बहुमत है, जबकि समाजवादी पार्टी चुनाव चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नर को जो पावर है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का, उसका प्रयोग करना चाहती है और अपने पार्टी के किसी भी सीनियर विधान परिषद सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना चाहती है। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ दिनेश त्रिपाठी, जनता टीवी, लखनऊ।